हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं। आज संडे है, नेक्स्ट वीक बाजार कैसा रहेगा, पूरा वीक ट्रेड करने वाले हैं। लास्ट 2 वीक से बीच में ब्रेक था, फेस्टिवल सीजन थी, तो बहुत ऊपर नीचे बाजार में ऐसी कुछ हमें तेज़ी मंदी देखने को नहीं मिली। स्टेडी बाजार रहा और 17,800 के आसपास हमने वो 850 के आसपास के जो भी लेवल्स थे, ये थे सभी लेवल्स अचीव हो गए। ऊपर में बोला था 17,550 के ऊपर बंद आता है तो 17,850 से 900 के बीच में निफ्टी ट्रेड लेगा, तो वो ट्रेड भी हो गया। तो अब हम नया नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बाज़ार कैसा रहेगा वो अहम नेक्स्ट वीक एक अहम वीक है, जहाँ से बाज़ार ट्रिगर क्या लेगा, तेज़ी का ट्रिगर लेगा या मंदी का ट्रिगर लेगा। यहाँ से बाज़ार 18,200 250 के आसपास जाएंगे या फिर से एक बार नीचे का रुख करेंगे, वो जानने का इम्पोर्टेंस है। उसी उसी को लेकर आए हैं। और लास्ट वीक में हमने 2 दिन के लिए बताया था, ट्रेड उसी के हिसाब से हुआ, तो ठीक ठाक लास्ट वीक हो गया। अब नेक्स्ट वीक की बारी है। नेक्स्ट वीक में हमें लगता है बाज़ार बाज़ार का रुख थोड़ा अभी भी पॉजिटिव है। बाज़ार जब तक 17,650 के नीचे बंद नहीं आता है, तब तक हमें बाज़ार के लिए पॉजिटिव व्यू लेकर पॉजिटिव ट्रेड के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेन थिंग है, हमें लगता है कि बाज़ार का कल जो भी सेशंस चालू होगा तो 150 से 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ ओपन होगा, यानी कि 17,700 17,785 के आसपास बंद है, यानी 17,785 के आसपास बाज़ार जो बंद है, वहाँ से 200 पॉइंट यानी कि 18,000 के नियर 17,950 के 18,000 के बीच में खुलेगा। तो लगता है कि 17,950 से 18,000 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा। 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, वो पार करने के लिए टाइम लेगा। बाज़ार 1-2 बार वापस भी आना चाहिए। तो हमें लगता है 17,950 से 18,000 के बीच में जहाँ पे भी मार्केट खुले, वहाँ पे शॉर्ट सेल करनी चाहिए। हमें पहला टारगेट 100 रुपये के नीचे, यानी कि 17,950 पकड़ लो तो 17,850 का पहला लेवल मिलेगा और 17,780 का दूसरा लेवल मिलेगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार प्री प्री ये जो भी डाउ फ्यूचर है 200 से 250 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है, उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि हमें लगता है बाज़ार थोड़ा अच्छा खुलेगा। 200 से 250 पॉइंट SGX ऊपर ओपन होगा, तो वहाँ पे हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए। हमें 100 से 150 पॉइंट का एक गैप डाउन हमें वहाँ से मिलेगा। ऊपर में 18,000 के ऊपर बाज़ार बंद आता है तो बाज़ार में एक नई तेज़ी होगी। 18,000 के ऊपर बंद आता है तो 18,200 से 250 तक का एक लेवल आता है, नेक्स्ट लेवल। वहाँ पर निफ्टी पहुँचने का ट्राई करेगी, पर बट हमें लगता है कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। 18,010 से 20 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिख रहा है, और दूसरा 18,040 पे दिख रहा है। दोनों रेजिस्टेंस पार करेगा तो बाज़ार आगे चलेगा, बट हमें लगता है कि वहाँ पे एक शॉर्ट सेल बनता है, एक शॉर्ट सेल बनाना चाहिए। पूरे वीक की स्ट्रेटेजी को लो तो हमें लगता है कि निफ्टी को सेल करने के चलना चाहिए। 18,200 का SL लगाना चाहिए। नीचे में 17,650 हमारा पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 17,450 है। यानी कि नेक्स्ट वीक में हमें लगता है कि बाज़ार थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे। ऊपर नीचे 300-400 पॉइंट की तेज़ी मंदी हो सकती है, तो जो भी ट्रेड लो छोटे SL से ट्रेड करना चाहिए। लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करना चाहिए। बाज़ार में अफरा तफरी ज़्यादा रहेगी। हमें लगता है कि बाज़ार एक ट्राई करेगा ऊपर के लेवल को भी छूने का, तो दोनों टाइप की मंदी तेज़ी रहेगी। बाज़ार में साथ साथ में डाउ भी सपोर्ट कर रहा है। हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में बाज़ार डाउ को फॉलो करने का प्रयत्न करेगा। लास्ट सेशन में डाउ 2% या 2.5% के बीच में प्लस आया है, यानी कि हमारे बाज़ार ऑलरेडी पॉजिटिव बंद आए थे और SGX ओपनिंग में उतना पॉजिटिव ले लेगा। तो हमें लगता है कि इन बिटवीन हमें हमें सबसे ज़्यादा देखना पड़ेगा, तो डाउ को देखना पड़ेगा। डाउ का रुख क्या होता है। डाउ पॉजिटिव जब तक रहेगा तब तक हमारा मार्केट ऐसे नेगेटिव नहीं बनेगा।
पड़ेंगे। दूसरा डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना पड़ेगा। 83 के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकलता है तो वहाँ वहाँ पे से भी एक मंदी का ट्रिगर हमें मिलेगा। और क्रूड के लिए जब तक 95 टू 100 की रेंज में है वहाँ तक कोई ऐसा इश्यू नहीं है। पर 100 वाला जो बैरिकेड है वो क्रॉस करेगा तो उसमें ज़्यादा तेज़ी बनेगी। तो हमें लगता है कि वहाँ से भी वो एक नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। तो हमें ये 2-3 नए पॉइंट्स को देख के बाज़ार के रुख का अनुमान करना चाहिए। एक डाउ है, दूसरा क्रूड है और तीसरा हमारी करेंसी है। ये तीनों को हम देख के चलेंगे तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलता रहेगा। जब तक डाउ प्लस है तब तक बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मार्केट बहुत ज़्यादा चलेंगे नहीं पर बट गिरेंगे भी नहीं, तो हमें वहाँ पे सपोर्ट रहेगा। हमें लगता है कि इन बिटवीन जो स्मॉल कैप मिड कैप में लास्ट हमने 2-3 सेशन में अच्छी से तेज़ी देखी, पीएसयू स्टॉक्स में तेज़ी देखी, वो बरकरार रहेगी। और जो जोर से पीएसयू स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। हम लास्ट 2 वीडियो से आपको बता रहे हैं हमें पीएसयू स्टॉक बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हमने वहाँ तक बताया कि यहाँ से 15 से 20% की मिनिमम मूव मिलेगी, घटने का बहुत चांसेस भी नहीं है। बाज़ार घटेगा तो 20 में बहुत नहीं आएगी। हमें कई स्टॉक ऐसे बताए जो 7 to 8% यील्ड के आसपास है, तो वो स्टॉक्स को आपको बाय करके चलना चाहिए। निफ्टी में तो हमने बता दिया है कि निफ्टी बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। 300 से 400 पॉइंट के ऊपर नीचे दोनों तरफ घूम सकता है, तो एक एसएल बना के ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट वीक धुआंधार रहेगा, दोनों तरफ मंदी तेजी के कॉल्स पुट दोनों में मारामारी रहेगी। तो वहाँ पे हमें एक एसएल बना के चलना चाहिए, स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए। हमने लेवल्स आपको बता दिए हैं, रेजिस्टेंस लेवल है और टारगेट लेवल है। दोनों के आसपास आपको मंदी तेजी करने का एक प्रयत्न करना चाहिए जिससे आपका ट्रेड सेफ हो। हमारी राय है कि नेक्स्ट वीक में एक 300 से 400 वो बैरिकेड है, ऊपर में 18,250 और नीचे नीचे में 17,850 इन बिटवीन आया रहेगा। 250 के ऊपर 18,250 के ऊपर जो कॉल राइटिंग हमने देखी है उसके हिसाब से 18,250 को क्रॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। और नीचे में 17,850 को भी तोड़ना इतना ही डिफ़िकल्ट होगा। वहाँ पे पुट राइटिंग भी इतनी है, तो जहाँ पे भी जो ट्रिगर होगा 250 ब्रेक होगा या 17,850 वहाँ से जो भी ब्रेकअप आएगा वो 300-400 पॉइंट को उड़ा ले जाएगा। तो हमें लगता है कि जिस तरफ आपको 17,850 नीचे मार्केट बंद दिखता है तो वहाँ पे मंदी करके खड़ा रहना चाहिए। और 18,200 के ऊपर बंद आता है तो एक छोटे एसएल लगा के तेज़ी करके करना चाहिए। तो वहाँ से एक मार्केट बड़ा मूव लेने का प्रयत्न करेगा। और हमने जो भी ट्रेड्स दिए है वो एसएल से दिए हुए हैं, तो एसएल को फॉलो करना चाहिए। एसएल हमारा हमें मार्केट में टिकाई रखने का एक बहुत बढ़िया साधन है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। ओपन पोजीशन ट्रेड नहीं करना चाहिए। और जिसको भी निफ्टी में समझ नहीं आती है तो निफ्टी को करना बंद करो। निफ्टी या कॉल पुट में वो कैसीनो नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी से प्ले करना चाहिए। स्ट्रेटेजी आपको नहीं आती है तो नहीं करो। लेवल से काम मिलता है तो लेवल से काम करो। या फिर हम कई स्टॉक्स आपको सेक्टर्स बता देते हैं, ये सेक्टर चलने वाला है, ये सेक्टर हमें पॉजिटिव लगता है, सेक्टोरियल ट्रेड करो। उस सेक्टर में जाके अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके करो तो पैसे मिलेंगे ही। मार्केट में पैसे बहुत बनते हैं, बनने वाले हैं, बट स्ट्रेटेजी से करोगे तो ही बनेंगे। और तो ही आपके घर पैसे आएंगे तो बाज़ार अच्छा लगेगा। तो सो फ्रेंड्स, हमें बाज़ार को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा और एक अब कुछ स्ट्रेटेजी से ही ट्रेड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।